दोस्तों नमस्कार, मैं निरंकार त्रिपाठी आप सभी का जीवन छवि में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं यूट्यूबर्स के लिए और अन्य लोग जो खाली बैठे हुए हैं उनके लिए मैं इसमें जानकारियां दूंगा कि आखिर बैठने से कोई फ़ायदा है नहीं। आपको अगर भविष्य में कुछ आगे बढ़ना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो इसको यूट्यूबर्स भी देखें और जो यूट्यूबर्स नहीं हैं उनको भी मैं सलाह दूंगा कि ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यह केवल यूट्यूबर्स के लिए नहीं है, यह सबके लिए है। दोस्तों हम आप परेशान रहते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहे, कोई काम नहीं बन रहा है। उसमें गलती किसकी है? गलती हमारी और आपकी है अगर ध्यान से देखा जाए तो, क्योंकि हम एकाग्र चित्त होकर के किसी कार्य को करते ही नहीं हैं। हम जैसे काम करने के लिए बैठते हैं तो दिमाग में और सारे फितूर आ जाते हैं, वो हमें करने ही नहीं देते। आपको एकाग्र चित्त होना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको एकाग्र चित्त होना जरूरी है। दोस्तों सीखने से कुछ हासिल होता है, जाता कुछ नहीं है, और जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा। तो सीखना इंसान को चाहिए और इसकी कोई उम्र नहीं होती है कि इसकी कोई सीमा हो सीखने की। तो इसलिए सबको सीखना चाहिए। किसी न किसी क्षेत्र में हर आदमी को अनुभव लेना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि हम 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, कोई काम नहीं कर पाए। अरे नहीं कर पाए तो अब कीजिए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बाज ईगल, उसकी उम्र 70 साल की होती है और वह 40 साल जब पार करता है तो उसके बुढ़ापा आने लगता है, क्योंकि उसके अंग काम करना बंद कर देते हैं। उसके जो चोंच होते हैं वो मुड़ जाते हैं, ऐसे पंख हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है, और नाखून के जो पंजे होते हैं दोस्तों वो बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। वो शिकार नहीं कर पाता है, लेकिन बाज हारता नहीं है। वो अपनी उड़ान भरता है और किसी ऊंचे स्थान पे जा कर के पहाड़ियों में वहाँ अपने लिए एक घोंसला बनाता है, वो भी पत्थर पर। अपने चोंच से पत्थर को तोड़ता है, अपने पंजों से खरोचता है, तब जा कर के उसका घोंसला बनता है। और उस दौरान जब वह पत्थर को तोड़ता है और अपने पंजों से उसको बाहर निकालता है, उसके मलबे को, तो उसको अथाह पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, लेकिन वह दर्द सहता है। जब बाज को 40 साल उम्र हो जाती है तो बाज के सामने दो विकल्प होते हैं, या तो संघर्ष करे और या फिर जीवन समाप्त कर दे। लेकिन बाज हार नहीं मानता है, वह संघर्ष करता है और एक लंबी उड़ान भरता है और किसी ऊंचे पहाड़ी पर जा कर के अपना घोंसला बनाता है। उस घोंसले को बनाते वक्त उसको काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। उसके चोंच टूट जाते हैं, उसके नाखून के पंजे टूट जाते हैं, लेकिन उस दर्द को वो झेलता है, क्योंकि वह जानता है कि जब तक मैं ये परिश्रम नहीं करूँगा तब तक मैं पुनः अपने पहले जैसे युवा अवस्था में नहीं पहुँच पाऊँगा। जब वो घोंसला बना लेता है, उसके चोंच टूट जाते हैं, उसके पंजे टूट जाते हैं, तो अपने घोंसले में जब वो बैठता है, जो बचे हुए अंग हैं उसके पंख, वो अपने पंख को नोच नोच करके वो बाहर फेंकता है। वह इसलिए करता है क्योंकि उसके पंख में जो अनावश्यक चीज़ें थी उसको वो निकाल के बाहर फेंकता है। उसके इस कार्य में 5 महीने लग जाते हैं और इन 5 महीनों में वह पुनः अपने पहले जैसे युवा अवस्था में दोस्तों पहुंच जाता है। वो फिर वही अपनी लंबी उड़ान भरने लगता है। तो हमें भी अगर हम किसी कार्य को रेगुलर करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। आप आज किए, कल नहीं किए, परसों किए, नरसों नहीं किए, 2 दिन किए, 4 दिन नहीं किए, तो आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर हम सफल होना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि संघर्ष करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। जब आप बदलाव लाएंगे अपने अंदर तो आपको आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ेगा।
और जब तक आप बदलाव नहीं लाएंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। हमें बाज से सीखना चाहिए, क्योंकि बाज 40 साल बाद अपने में बदलाव लाता है। जो उसका समय होता है वो अपने समय के अनुसार ढलता है। अगर बाज भी ये समझ करके थक हार के बैठ जाए कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमारी उम्र हो गई है, अब हम नहीं कुछ कर सकते हैं, तो वो भूखे मर जाएगा। तो वही चीज़ मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, आज दुनिया में इंटरनेट का ज़माना है। लोग गलत कहते हैं कि मैं बेरोजगार हूं। अरे भाई, बेरोजगार अपने स्वतः के कारण हो। आप प्रयास नहीं करते हो। आप प्रयास कीजिए, आप में जो भी कला है उसको आप ले आइए, लोगों के सामने रखिए। अगर लोगों ने पसंद किया तो आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी, आप बल्कि 2-4 लोगों को रोजगार स्वतः दे देंगे। लेकिन आप केवल एक दूसरे पे दोष देना चाहते हैं, सरकार पर दोष देना चाहते हैं कि रोजगार नहीं है। रोजगार तो स्वतः बनाना पड़ता है मित्रों। आज आप YouTube पर देख लीजिए, कितने लोग हैं जो लाखों रुपए महीने कमाते हैं। क्या वो इंसान नहीं है? अगर वो आप जैसे सोचे होते तो क्या वो कमा पाते हैं आज 1 लाख रुपए महीने? बिल्कुल भी नहीं कमा पाते। ये जरूरी नहीं है। आप YouTube पे आइए, ब्लॉगर पे आइए, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, उन पे आप काम कीजिए। देखिए, आपको 1-2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप वैसे भी तो खाली बैठे हैं। आपका जा क्या रहा है? मोबाइल में आप पैसे डलवाते ही हैं, आपको नेट मिलता ही है। तो आप मनोरंजन के बजाय अपने काम में ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा मेहनत करिए, देखिए आपको सफलता कैसे नहीं मिलती है। दोस्तों, अब आखिरी में मैं अपने उन यूट्यूबर्स भाइयों के लिए बताना चाहता हूं कि आप लोग जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, बड़े यूट्यूबर्स उनको बरगलाते हैं क्योंकि उन्हें आपको अपनी वीडियो दिखानी होती है। तो आप पहले समझ जाइए, आप जब मेहनत करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। आप नकारात्मक